हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे हम बिजनेस की। एक ऐसे बिजनेस जिसे आप थोड़े से कंप्यूटर नॉलेज के साथ कर सकते हैं। और यह बिजनेस है कार्ट्रिज रिफिलिंग एंड प्रिंटर रिपेयर, जिसमें सेल्स भी शामिल है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। चलिए इस बिजनेस के बारे में जानते हैं। इस व्यवसाय में आपको क्या करना है? तो नंबर एक है प्रिंटर के खाली टोनर को रिफिल करना। टोनर उसे कहते हैं जिससे प्रिंटर अपनी प्रिंट की काम करता है। तो प्रिंट होने के समय इसमें जो पाउडर या स्याही होती है वो धीमे धीमे खत्म होती है। पूरी तरह खत्म हो जाने पर उस टोनर को या उस इंक के टैंक को रिफिल करना रहता है। तो इस बिजनेस में ये शामिल है। उसके बाद है इस तरह के टोनर के भागों को बदलना या रिपेयर करना। प्रिंटर में स्याही भरना। प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक टोनर वाले जिसमें पाउडर का यूज होता है, और एक स्याही वाले, लिक्विड स्याही। इस प्रकार के प्रिंटर में स्याही खत्म होने पर फिर से स्याही भरी जाती है। इस बिजनेस के अंदर हम टोनर और स्याही की बिक्री की भी बात करेंगे। फिर है प्रिंटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से रीसेट करना। प्रिंटर जब खराब होते हैं तो ये दो तरीके से रिपेयर होते हैं। एक होता है लॉजिकली और एक होता है फिजिकली। प्रिंटर में जो अक्सर प्रॉब्लम आते हैं वो लॉजिकली रहते हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम यानी सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम। तो इस तरह की समस्या को सॉफ्टवेयर से ही सुलझाया जाता है। कई कंपनियां इसे रीसेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से मार्केट में अवेलेबल कराती है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप उनके सर्विस सेंटर से या उनकी वेबसाइट से खरीद कर ऐसे प्रिंटर को रिपेयर कर सकते हैं। आगे है प्रिंटर को फिजिकली रिपेयर करना। और अगर आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो प्रिंटर की बिक्री और इस तरह के प्रिंटर को सेल्स करते वक्त उसको सेटअप करके देना, कस्टमर को सेटअप करके देना। चलो अब हम सभी इस पॉइंट को बारी बारी डीप में देखेंगे। नंबर एक, खाली टोनर को रिफिल करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रिंटर को प्रिंट करते समय ये जो टोनर है वो खाली हो जाते हैं, उनमें से पाउडर खत्म हो जाता है। तो इन टोनरों को भरकर देना, या इनके पार्ट्स जो होते हैं, जैसे ये ड्रम है, हरे कलर का जो ड्रम दिख रहा है वो, फिर उसके अंदर प्रेशर रॉड होते हैं, मैग्नेटिक रॉड होते हैं, उनको बदल के देना खराब होने पर। उसके बाद प्रिंटर में स्याही भर के देना। ये देखो, ये सब स्याही की बोतल है लिक्विड, ये टोनर पाउडर की बोतल से, ये प्रिंटर के पार्ट्स है, ड्रम्स वगैरह। तो जिस प्रिंटर में लिक्विड इंक लगती है उस प्रिंटर के अंदर लिक्विड इंक भर के देना, ये भी एक बिजनेस है। जनरली इस तरह के लिक्विड इंक भरने पर या टोनर पाउडर भरने के ऊपर 100% प्रॉफिट रहता है। यानी अगर मान लो कि अगर आपने 100 रुपये या 150 रुपये लगाए हैं तो इसके आपको 300 रुपये तक, 400 रुपये तक बन जाते हैं। इट मीन्स रिफिल के अंदर 100% मार्जिन है, 100%। तो आप रिफिल करके भी दे सकते हैं, और अगर कोई लोग जो खुद से रिफिल करना चाहते हैं तो आप टोनर और स्याही की सेलिंग भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रिंटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से रीसेट करना या रिपेयर करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रिंटर की प्रॉब्लम दो तरह की होती है, लॉजिकल और फिजिकल। अगर प्रिंटर लॉजिकली प्रॉब्लमेटिक है तो उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से रीसेट किया जा सकता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर वो कंपनी के सर्विस स्टेशन वाले प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर नियर अबाउट 200% मार्जिन रहता है। यानी अगर आपको 100 रुपये का खर्चा आता हो तो 300 या 400 रुपये तक आपको इसमें प्रॉफिट होता है।
अगर आपको अच्छा नॉलेज हो फिजिकली तो आप प्रिंटर रिपेयर करके भी दे सकते हैं। प्रिंटर रिपेयरिंग के अंदर 400-500% मार्जिन रहता है, यानी जो पूरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए। तो प्रिंटर फिजिकली रिपेयर करने की नॉलेज आप किसी कोर्स के अंदर या किसी प्रिंटर के सर्विस सेंटर में जाकर वहां कोर्स के माध्यम से तुम सीख सकते हो। तीसरा है प्रिंटर की बिक्री एवं सेटअप। अगर आपको अच्छी नॉलेज हो जाए प्रिंटर के माध्यम विज्ञान के ताल्लुक से, तो आप प्रिंटर की बिक्री भी कर सकते हो। जैसे एप्सन कंपनीज, कैनन, ब्रदर्स, ये सब कंपनीज है जिनके आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, या तो किसी होलसेलर से सिंगल पीस लेकर आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन ये इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इस व्यवसाय के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो पहली बात है कि ऐसे व्यवसाय के लिए कोई बड़ा टाउन होने चाहिए, या कम से कम तहसील या तालुका प्लेस होना चाहिए। आपके पास 200 स्क्वायर फुट का वर्कशॉप होना चाहिए। सिर्फ आप डोनर बिजनेस करना चाहते हो तो 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हो तो ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख तक भी जा सकता है। आपके पास एक व्हीकल होना चाहिए, जैसे कि बाइक, कि आप गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के अंदर जाकर उनसे काम ले सको और उनके भरे हुए टोनर या उनके रिपेयर हुए प्रिंटर को डिलीवर कर सको। व्हीकल के साथ साथ आपको रिफिलिंग टूल्स लगेंगे, जैसे होते हैं ग्लोव्स, फिर पैड्स, और टोनर्स को साफ करने के लिए ब्लोवर मशीन, कुछ केमिकल्स वगैरह। इस तरह के बिजनेस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, डेली आप 300-400 से लेकर 500 रुपए तक डेली कमा सकते हैं। तो मंथली ये एवरेज होती है 10,000 से लेकर 50,000 तक आप कमा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।